let's start physics test number 17. I hope that you will be fine and you will be my subscriber, and if still you don't have subscription of my channel, please subscribe it, like it and share with your friends. So let's start test of physics. The first question is, matter is made up of teeny particles and it is called, यानी मादा जो है वो आपकी बहुत छोटी छोटी चीजों से बना होता है, छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स. वॉल्यूम इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. द क्वांटिटीज फॉर विच टू डिटरमिन देयर वैल्यू वी हैव टू नो देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, यानी वो क्वांटिटीज जिसमें हमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसकी अद्दी कीमत और उसकी सिमत की भी जरूरत पड़ती है, तो उसे हम वेक्टर्स कहते हैं. ठीक है, तो जब भी याद रखें डायरेक्शंस की बात हो गई, सिमत की बात हो गई, तो वो हमें वेक्टर हमें लिखना पड़ेगा. एन टाइप मटेरियल में क्या होते हैं? एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और पी टाइप में होल होते हैं, याद रखें. द डेंसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, बॉडी की जो कसाफत है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? तो वो मास पर डिपेंड करती है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप कह लें कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट, तो फोर्स जो इकाई चीज पर लगाने जाने वाली कुव्वत को हम क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं. तो वो यूनिट कौन सी है? यूनिट एरिया. ठीक है, यूनिट एरिया पर जो लगाई गई कुव्वत है तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं. रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप जो है वो कौन से लेंस पर मुश्तमिल होती है, यानी उसमें कौन से लेंसेज लगे होते हैं? तो उसमें डबल कन्वेक्स लेंस होते हैं. ठीक है. एक हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल होता है? तो ये 746 वाट के इक्वल होता है. तो याद रखें, अगर 745.7 भी दिया हो तो फिर भी उसका मतलब 746 ही होता है. अगर एग्जैक्ट 746 नहीं दिया हुआ तो फिर 746 के जो करीब तरीन होगा वो आपका आंसर होगा. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन स्केल सेंटीग्रेड इज, पानी का नुक्ता इंजमाद अगर केल्विन स्केल पर हम देखें तो ये 273 केल्विन के बराबर होता है. ठीक है. Which color is not in rainbow white light spectrum? कौन सा कोसे कज़ा में रंग नहीं होता? ठीक है, तो कोसे कज़ा में हमेशा ब्राउन रंग नहीं होता, ये याद रखें. फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी जो है वो बरक्स है किस चीज के? वो टाइम पीरियड के बरक्स है. एवरी एक्शन हैव रिएक्शंस, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो इसे कानून कौन सा कहते हैं? ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ है. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसी न किसी डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन. ठीक है, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को जैसे इसरा कहते हैं. द सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, हमेशा एक जैसे पोल जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी दफा करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे. फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? एक्सेलरेशन के, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए, ये एक फार्मूला है, इक्वेशन है, उसमें F जो है वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M इसमें कांस्टेंट है. काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा मास पर डिपेंड करती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर हम देखें तो हाफ mv स्क्वायर होता है. नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो बॉडीज के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है. बॉडीज फ्लोटिंग ओवर वाटर, पानी के ऊपर जब भी कोई बॉडी तैरेगी तो उससे वो किस वजह से होती है? किस कानून की वजह से? अर्शमीदस की वजह से. ठीक है, यानी उछाल की कुव्वत की वजह से उस पर असर होता है. अट्रैक्शन ऑफ मून, मून की जो अट्रैक्शन है यानी चांद के पर जो कशिश है वो जमीन की कशिश से कितना कम है? वो 6 टाइम लेस है. ठीक है,
تو اگر زیادہ ہوتی تو ہم شاید چاند پہ چپکے ہوتے، کیونکہ اب زمین کی کشش زیادہ ہے، اس لیے ہم زمین سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. تو ویوز نیکسٹ ہے ان پرزم، یعنی پرزم میں ایک اینگل آپ کا 90 کا ہوتا ہے اور دوسرے اینگلز کتنے ہوتے ہیں؟ تو وہ 45 کے دو اینگل ہوں گے، کیونکہ 90 بنتا ہے اور 90 پلس 90 180. ماخوذ اکائیاں ڈرائیوڈ یونٹس یہ بھی 7 ہوتی ہیں، کیونکہ بیسک یونٹ 7 ہیں تو ظاہر ہے ڈرائیوڈ یونٹس بھی 7 ہی ہوں گی. ویلاسٹی کون سی کوانٹٹی ہے؟ ویلاسٹی از اے ڈرائیوڈ کوانٹٹی. ٹھیک ہے. یونٹ آف ورک از سیم، یونٹ آف ورک جو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے، جیسے کہ کون سی اکائی ہے؟ جیسے کہ انرجی، یعنی انرجی اور ورک کی جو اکائی ہے یونٹ ہے وہ سیم ہے. کون سی چیز از اے سینسٹیو انسٹرومنٹ؟ وہ سینسٹیو انسٹرومنٹ ہے وچ پریزنٹس دا پریزنس آف کرنٹ، جو ہمیں کرنٹ کی موجودگی کا احساس دیتا ہے کہ کرنٹ جہاں سے گزر رہی ہے، تو وہ گیلوانومیٹر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ جو سینس کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈیٹیکٹ کر کے دیتا ہے، صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کرنٹ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، تو اسے ہم گیلوانومیٹر کہتے ہیں. لیکن اگر ہم نے کرنٹ کو میئر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہم ایم میٹر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ تھا ویورز ہمارا نیکسٹ فزکس کا لیسن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور بار بار ویڈیوز دیکھیں. اگر آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو یاد ہوگی، اور انشاءاللہ آپ فزکس کے ٹیسٹ میں پاس ہوں گے. تو ہم یاد رکھیں. اللہ حافظ.